एक गांव में गजराज नाम का एक अहंकारी जमींदार रहा करता था। वह लोगों से बहुत कर्जा वसूल किया करता था। हाँ भाई कैलाश, एक बार में तुझे समझ नहीं आती है क्या? कब चुकाएगा तू मेरा कर्जा? मालिक, पर मैंने तो आपका कर्जा पहले ही चुका दिया है। अब आप मुझसे कौन सा कर्जा मांग रहे हैं? मतलब तू अब मेरे काम पर शक कर रहा है? अभी भी मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरा सारा कर्जा उतार दे। मालिक, मेरे पास जो कुछ भी था वह मैं आपको सब दे चुका हूँ। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। मंगल, जा इसे मेरी नजरों के सामने से ले जा, और इसकी जमीन पर अब मेरा कब्जा है। इसे अब इस जमीन के आसपास भी फड़कने मत देना। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पास एक वही तो जमीन है जिससे मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ। जब तक तुम हमारे साहब का कर्जा नहीं उतारोगी, जब तक हम तुम्हारी जमीन तुम्हें नहीं देंगे। और मंगल उसे वहां से ले जाता है। चलो भाई भानु, यह जमीन भी हमारी हो गई। हाँ मालिक, अगर ऐसे ही लोग आपसे कर्जा लेते रहे तो पूरे गांव की जमीन के आप इकलौते मालिक बन जाओगे। तू ठीक कह रहा है भानु, एक दिन ये पूरे गांव की जमीन मेरी होगी। और वहीं दूसरी तरफ जब गांव वालों को यह बात पता चलती है। पता है तुम्हें, उस अत्याचारी जमींदार ने राजू की जमीन हथिया ली है। भोला भाई, मैंने तो राजू को पहले ही समझाया था कि जमींदार से कर्जा मत लेना। क्या फायदा हुआ, जो हाथ में था वो भी चला गया। बेचारा राजू, पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। वह अपना घर कैसे चलाएगा। और अगले दिन जमींदार एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा होता है। अरे वाह, कितना सुंदर आम का पेड़ है। इस पर कितने सारे रसीले आम लगे हैं। यह घर किसका है, पता करो। मालिक, यह घर चाहे किसी का भी हो, आप चाहो तो यह घर भी आपका हो जाएगा। जा रे मंगल, इस घर में जो भी रहता है उसे बुला कर ला। और मंगल घर के मालिक को बुला लाता है। प्रणाम जमींदार जी, बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारा यह आम का पेड़ बहुत पसंद आ गया है, और इसीलिए यह घर जिसमें तुम रहते हो यह आज से मेरा हो गया है। पर मालिक, यह पेड़ मेरी रोजी रोटी है। मैं इसके आम बाजार में बेचकर अपना घर का खर्च चलाता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे यह पेड़ पसंद आ गया है। अब यह घर और यह पेड़ मेरा हुआ। मालिक, पर मेरे परिवार का क्या होगा? और वैसे भी यह पेड़ तो मेरी जमीन पर उगा है, तो यह एक तरह से मेरा हुआ ना। किसने कहा तुम्हें कि यह जमीन तुम्हारी है? यह जमीन तो जमींदार साहब की है। पर ऐसा कैसे हो सकता है भानु जी? आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? भाई, तुमने यह जमीन जमींदार जी से ही तो खरीदी थी। हाँ, पर मैंने इसके सारे पैसे चुका दिए थे, तो इस हिसाब से तो इस जमीन का मालिक मैं हुआ ना। किसने कहा तुम्हें कि तुमने इस जमीन के सारे पैसे चुका दिए हैं? तुम पर अभी भी इस जमीन का कर्जा है। ये क्या कह रहे हैं मालिक? मैंने आपका सारा कर्जा उतार दिया है। क्यों झूठ बोलते हो मोहन? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि यह जमीन तुम्हारी है? मालिक, वो तो आपने ही मुझे इस जमीन के कागज नहीं दिए थे। आपने ही तो कहा था कि आपसे वह खो गए हैं। हमारे पास इस जमीन के कागज नहीं है, ऐसा किसने कहा तुम्हें? हमारे पास इस जमीन के और इस पूरी गांव की सारी जमीनों के कागज हैं, और इस हिसाब से यह जमीन हमारी हुई। मालिक,
मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका सारा कर्जा उतार दिया है। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए जमींदार साहब। मंगल, इसे यहाँ से ले जाओ। आज से यह जमीन हमारी हुई। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। वाह भानु, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। इस चालाक दिमाग के कारण तो मैं इस गांव की सारी जमीन हथिया लूंगा। बस मालिक, यह सब तो आपकी ही कृपा है। और उस गांव में एक सिद्ध साधु आते हैं। यह बात सुनकर भानु जमींदार के पास जाता है। मालिक, हमारे गांव में एक सिद्ध साधु आए हैं। मैंने सुना है वह आपकी सब मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अरे वाह भानु, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। तुम्हें तो मालूम ही है मेरा साधु पुरुषों पर कितना लगाव है। इसीलिए तो मालिक, मैं सबसे पहले आपको बताने आया हूँ। जाओ भानु, बुलाकर लाओ उस साधु को मेरे पास। और अगले दिन साधु जमींदार के घर पर आता है। प्रणाम साधु जी, मेरा नाम गजराज है और मैं इस गांव का जमींदार हूँ। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे मालूम है वत्स, तुम इस गांव के जमींदार हो। तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, बताओ। साधु जी, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस गांव के सभी लोग मुझे भगवान मानना शुरू कर दें और वह मेरे इस गांव में मंदिर बनाएं और वह मेरी ही दिन रात पूजा करें। दिन रात वह मेरा ही नाम जप करें। अरे मूर्ख, ये तू क्या मांग रहा है? इससे पता चलता है तू कितना अहंकारी है। तेरा पतन निश्चित ही होगा। तुझे मालूम नहीं है, अहंकार का परिणाम पतन ही होता है। मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता, क्योंकि यह सब तेरे पाप की कमाई का है। और ऐसा कहकर साधु वहां से चला जाता है। ये लगता है साधु मुझे अच्छी तरीके से नहीं जानता है। भानु, तुम इस पे कड़ी नजर रखना। मौका मिलते ही इसका भी हम पेच कसेंगे। और अगले दिन भानु, मैं गांव की थोड़ी सैर करके आ रहा हूँ। देखूं तो सही मुझे अभी कहाँ कहाँ और कब्जा करना है। तुम यहाँ सारा काम संभाल लोगे ना? जी मालिक, आप निश्चिंत होकर जाइए। और सेठ अपनी बैलगाड़ी में बैठकर सैर पर निकल जाता है। वाह, क्या बात है। जहाँ तक मेरी नज़र जाए वहाँ तक मेरी ही ज़मीन है। अब तो मुझे लगने लगा है मैं ही भगवान हूँ। और क्यों ना लगे, पूरा गांव मुझसे डरता है। जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। चलो, अब बहुत देर हो गई, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ। और जमींदार आराम करने के लिए वहाँ बैठ जाता है। और कुछ देर में उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर सोने के बाद जब जमींदार की आंख खुलती है तब वह देखता है, अरे मेरी बैलगाड़ी कहाँ गई? और मेरे कपड़ों को यह क्या हो गया है? और मेरी मूछें भी गायब हो गई हैं। यह किसने किया है? अभी भी बाहर आ जाओ। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं इस गांव का भगवान हूँ। और कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद जमींदार सोचता है, चलो अब मैं घर चलता हूँ, बाद में देख लूँगा। वैसे भी यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। और जमींदार वहाँ से चला जाता है।
चलते चलते प्यास लग रही है। अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। चलो किसी से पानी मांग लेता हूँ। और वह एक घर के बाहर आवाज लगाता है, अरे भाई, मुझे पानी की जरूरत है, क्या कोई है? उसकी आवाज सुनकर एक आदमी घर के बाहर आता है। क्यों बे भिखारी, तुझे भी मेरा घर ही मिला भीख मांगने के लिए? अबे ओ, भिखारी किसको बोला? तू जानता नहीं है मैं इस गांव का जमींदार हूं। क्या जमाना आ गया है, अब भिखारियों को भी इज्जत चाहिए। चल निकल यहाँ से, वरना जिस जमीन पर खड़ा है उसी जमीन में गाड़ दूंगा। चलो अभी यहाँ से चलता हूँ। वैसे भी इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मेरा ही समय खराब चल रहा है। और जमींदार वहां से चला जाता है। ऐसे ही वह और घरों में जाता है। चलो उस दुकान पर चलता हूँ, पता नहीं वही मेरी मदद कर दे। और जमींदार उस दुकान वाले के पास चला जाता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मैं बहुत देर से भूखा हूँ, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे हट भिखारी, तेरे कारण मेरे और ग्राहकों को परेशानी हो रही है। यहाँ से चला जा और कहीं और जाकर भीख मांग। अबे ओ चाय वाले, तू मुझे लगता है जानता नहीं है, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। ये तू मुझसे कैसे बात कर रहा है? ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का राजा हो। अरे ओ भिखारी, यहाँ से चला जा, वरना ये लोग हैं ना, तुझे पीट पीट के मार डालेंगे। अरे भाई साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं इस गांव का जमींदार हूँ। हाँ तो एक काम कर, तू जा और अपनी जमीन में अनाज उगा और उसको खा। यहाँ मत खड़ा रहे, यहाँ से जा। और चाय वाले की कड़वी बात सुनकर जमींदार वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। चलो अब मैं अपने घर के पास आ गया हूँ। कल बताऊंगा उन लोगों को जिनने आज मेरी बेइज्जती की है। अबे ओ भिखारी, कहाँ घुसा चला आ रहा है? तेरे बाप का घर समझा है क्या? अरे मंगल, तुम ये मुझसे कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे गांव वालों जैसे नहीं पहचान पा रहे? और तभी वहां यह आवाज सुनकर भानु आ जाता है। क्या बात हो गई है मंगल, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे साहब, यह आदमी अपने आप को जमींदार कह रहा है, आप ही इसे कुछ समझाइए, यह मुझसे तो कुछ नहीं समझ पा रहा। अरे भानु, अच्छी बात है तुम मिल गए, इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। अरे ओ भिखारी, बड़े ताव है तेरे, तू अपने से बड़े औहदे वाले को नाम से बुलाता है। चला जा यहाँ से, वरना इतना पिटवाऊंगा कि तू खुद की शक्ल तक नहीं पहचान पाएगा। अरे भानु, मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी मुझे नहीं पहचान पाओगे। और ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। हे भगवान, मुझे अब समझ आ गया है कि मैंने जिन लोगों पर अत्याचार किया था उन्हें कितना बुरा लगता होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तभी वहां साधु आ जाता है। क्यों भाई जमींदार, आज तुम यहाँ कैसे? प्रणाम साधु जी, आप ही हैं इस गांव में जो मुझे पहचान पाए हैं। मैं जितने लोगों के पास जा रहा हूँ वह सब मुझे फटकार रहे हैं, मैं क्या करूँ आप ही बताइए। मुझे मालूम है जमींदार, यह सब तुम्हारे अहंकार के कारण हो रहा है।
तुम अहंकार में इतने अंधे हो गए थे, तुमने अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारी बैलगाड़ी, तुम्हारा रूप और तुम्हारे कपड़े सब छीन लिए, और मेरी ही शक्ति के कारण सब गांव वाले तुम्हें भूल गए। साधु जी, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। अहंकार का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। मैं अब अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ और मुझे इस अहंकार का फल भी मिल गया है। आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति की मदद करूँगा। और साधु अपनी शक्तियों से जमींदार को उसका औधा और उसकी सारी चीजें वापस कर देता है। धन्यवाद साधु जी, आज का यह सबक मैं जीवन भर याद रखूंगा। ठीक है गजराज, अब मैं चलता हूँ। तुम अब सुखपूर्वक अपना जीवन जियो और लोगों को भी सुखी करो। और जमींदार अगले ही दिन से लोगों की गांव में मदद करना शुरू कर देता है।